हाँ दोस्तों, ये है मेरे पास सिंपल सा डेटा। यहाँ पे है सीरियल नंबर, नेम, डेट एंड टाइम। अब यहाँ पे होगा क्या, आप देखिए। मैं यहाँ पे एक एंट्री करता हूँ, सीरियल नंबर मैंने डाला 4 और यहाँ पे एक नेम एंटर कर दिया। जैसे ही मैं नेम की एंट्री कंप्लीट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम आ जाएगा। मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम आ गया और ये करंट टाइम आया है जब हमने ये एंट्री की है। और दूसरा, ये जो डेट एंड टाइम आया ना दोस्तों, ये अब यहां पे आके फिक्स हो गया, अब ये चेंज नहीं होगा। तो अब मैं एक एंट्री और करके दिखाता हूं आपको। मैंने यहां पे अगली एंट्री की, यहां पे मैंने नेम डाल दिया कोई भी, एंटर प्रेस किया तो देखिए यहां पे करंट टाइम आ गया। पिछली एंट्री हमने इस टाइम पे की थी और ये जो एंट्री की हमने इस टाइम पे की है, यहां पे जो ये ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम आ रहा है ना, ये यहां पे आके फिक्स हो गया, चेंज नहीं होगा। नॉर्मली इस ट्रिक के लिए दोस्तों हम वीबीए कोड यूज करते हैं, अब बट यहां पे कमाल का फॉर्मूला है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिसकी हेल्प से ये काम यहां पे हो रहा है। बहुत सारे ऑफिसेज में इस ट्रिक की जरूरत है। हम एंट्री जब करें तो ऑटोमेटिक उस एंट्री का डेट और टाइम इंसर्ट हो जाए। तो ये कमाल का वीडियो आपको मिस नहीं करना दोस्तों। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, उनसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे जाइए, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा के आइए, तभी आपको हमारी न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलेगी दोस्तों। और उम्मीद करता हूं इस वीडियो के लिए एक लाइक तो आप करोगे ही। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो यहां दोस्तों ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम की एंट्रीज के लिए ना हम इफ फंक्शन का बहुत बेहतरीन मैजिकल यूज करने वाले हैं विद नाउ फंक्शन। अब नाउ फंक्शन तो सबको पता होगा क्या काम करता है। नाउ फंक्शन से हम करंट डेट एंड टाइम ला सकते हैं। देखिए, तो यहां पे डेट एंड टाइम आ गया, मैं इस सेल पे राइट क्लिक करता हूं, फॉर्मेट सेल पे जाके मैं टाइम का फॉर्मेट यहां पे लगा देता हूं, टाइम, और यहां से टाइम का फॉर्मेट लेके ओके कर दिया। तो अभी यहां पे नाउ फंक्शन हमें टाइम दे रहा है, बट ये टाइम दोस्तों यहां पे फिक्स नहीं है, ये डायनेमिक है। जब भी आप इस सीट को फिर से ओपन करोगे या सीट को रिफ्रेश करोगे तो ये टाइम ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। सीट को रिफ्रेश करने की एक शॉर्टकट की भी होती है, शिफ्ट के साथ F9। जैसे ही मैं शिफ्ट के साथ F9 की दबाऊंगा तो यहां पे देखिए टाइम ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहेगा। तो अब हमें करना क्या होगा, यहां पे हमें टाइम लाना है। अगर इस सेल के अंदर कोई नेम लिखा हुआ है तो यहां पे टाइम आ जाए और वो टाइम आके फिक्स हो जाए, डायनेमिक नहीं रहे इस तरह से कि हम फिर से ओपन करें तो ये अपने आप चेंज हो जाए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहां पे इफ फंक्शन लगाएंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। कंडीशन क्या होगी, अगर ये सेल ब्लैंक नहीं है, अगर ये सेल ब्लैंक नहीं है मतलब इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो यहां इस सेल के अंदर क्या आ जाए, टाइम आ जाए। नाउ फंक्शन में लगा रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज अगर ये सेल ब्लैंक है तो यहां भी ब्लैंक रहे, तो डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद। अभी ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूं, तो ये फॉर्मूला नहीं है जो हम यहां पे लगाएंगे। एंटर मैंने प्रेस किया तो यहां पे सेल ब्लैंक है। अगर मैं यहां पे कोई भी नेम लिखूंगा तो यहां पे टाइम आ जाएगा। अभी ये टाइम इस तरह से आ रहा है, तो मुझे इस कॉलम का फॉर्मेट चेंज करना होगा। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, और यहां से टाइम का फॉर्मेट हम लगा देंगे, ये लगा दिया, ओके कर दिया, ठीक है, टाइम का फॉर्मेट आ गया। अभी यहां पे इतना काम हो रहा है कि अगर आप सेल के अंदर कुछ लिखोगे तो वहां पे टाइम आ रहा है, ठीक है, ठीक है, टाइम आ रहा है, बट ये टाइम यहां पे चेंज होता रहेगा। अब देखिए यहां पे टाइम आया था, एंट्री जब मैंने की टाइम इतना था, बट अगर मैं शिफ्ट के साथ F9 प्रेस करके रिफ्रेश करता हूं तो टाइम चेंज हो गया। तो ये चेंज नहीं होना चाहिए ना। तो यहां पे इतना तो हो गया कि सेल के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो टाइम आ जाए, अदरवाइज सेल ब्लैंक रहे। अब यहां पे हमें ऐसे नहीं करना, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे। मैंने यहां से ये हटा दिया, ठीक है। एक काम करते हैं, उससे पहले आपको एक सेटिंग करनी होगी एक्सेल के अंदर। आपको फाइल टैब पे जाना है और ऑप्शंस पे जाना है, ठीक है। यहां फॉर्मूला पे जाना है और यहां पे एक ऑप्शन होता है इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन। इस पे चेक बॉक्स पे टिक लगा के ओके कर देना है, ठीक है ना। चेक बॉक्स पे टिक लगा के ओके कर देना है। इससे क्या होगा कि हम जिस सेल के अंदर फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, उसी सेल का रेफरेंस भी हम उस फॉर्मूले के सेल में दे सकते हैं। तो यहां पे हमें यही काम करना होगा। हम D4 के अंदर फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमें D4 रेफरेंस भी यूज करना होगा। देखिए कैसे करेंगे। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, यहां पे कंडीशन ये तो हो गई कि अगर ये जो सेल है ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक नहीं है, और दूसरी कंडीशन हो जाएगी इफ ब्रैकेट ओपन D4 सेल भी ब्लैंक नहीं है। ये D4 सेल, कौन से सेल में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, D4 सेल है ना। तो अगर D4 सेल भी
ब्लैंक नहीं है, मतलब D4 में कुछ ना कुछ टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, अगर D4 ब्लैंक नहीं है मतलब D4 में कुछ लिखा हुआ है तो यहां पे आएगा D4 में जो लिखा हुआ वही आ जाए। अगर D4 ब्लैंक है तो फिर यहां पे नाउ का फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट बंद। तो ये वाला इफ फंक्शन तो यहां पे हो गया कंप्लीट। ठीक है ना, तो यहां पे ये काम हो गया इतना कंप्लीट। अगर ये सेल ब्लैंक नहीं है तो यहां पे ये जो फॉर्मूला आगे चेक करेगा, अगर D4 के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो यहां पे अगर इस सेल के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वही आ जाएगा जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है तो नाउ फंक्शन यहां पे टाइम इंसर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहां पे कॉमा लगाएंगे, अदरवाइज यहां पे ब्लैंक छोड़ दे। ठीक है, अब ये जो हमने लास्ट में लगाया ये कौन से उसका पार्ट है, ये जो स्टार्टिंग का इफ वाला फंक्शन है इसका पार्ट है। ठीक है, यहां पे पहला पार्ट ये कंडीशन हो गई कि अगर ये सेल ब्लैंक नहीं है तो यहां पे ये काम करेगा, अगर ब्लैंक है तो फिर ब्लैंक ही रहे, एंटर कर देंगे तो यहां पे ये काम हो गया। अब देखिए मैं यहां से एंट्री डिलीट करता हूं, फिर से एंट्री करता हूं, यहां पे कोई भी एक नेम एंटर करता हूं, एंटर किया तो यहां पे ये टाइम आ गया। ठीक है, मैं इस फॉर्मूला को पकड़ के नीचे ड्रैग कर लेता हूं, यहां पे ड्रैग कर लिया। अगर मैं यहां पे कोई एंट्री करता हूं फिर एंटर करता हूं तो यहां पे ये टाइम आ गया। ठीक है, अब मैं कीबोर्ड से अब मैं कीबोर्ड से दबाता हूं शिफ्ट F9 की, तो यहां पे देखिए मैं शिफ्ट F9 की बार बार प्रेस कर रहा हूं बट यहां पे टाइम अपडेट नहीं हो रहा, ये फिक्स हो गया है ना। तो ये है इस फॉर्मूले का मैजिक, आप कर सकते हो। अब यहां डेट्स के लिए भी हम यही फॉर्मूला इधर कॉपी कर देंगे। इस पे मैंने क्लिक किया कंट्रोल C और यहां पे पेस्ट कर दिया कंट्रोल V, डबल क्लिक करेंगे और सेल रेफरेंस चेंज कर देंगे। यहां D4 की जगह हम यही सेल देंगे नेम वाला, तो ये कौन सा सेल है C4, तो यहां पे C4 कर देंगे। बाकी इस सेल के अंदर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं E4, तो यहां पे E4 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर प्रेस कर दीजिए, यहां पे काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहां पे टाइम का फॉर्मेट आ रहा है, इस कॉलम में हमें डेट का फॉर्मेट चाहिए, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहां पे डेट का फॉर्मेट हम लगा देंगे, डेट, और यहां से कोई डेट का फॉर्मेट, ओके कर दिया तो अभी ये इस तरह से आएगा। ठीक है ना, तो आप एंट्री एक बार डिलीट करके दोबारा से करना, तब प्रॉपर डेट एंड टाइम सही आएगा। मैं यहां पे कोई भी नेम एंटर करूंगा तो आप देखिए यहां पे टाइम आ गया और यहां पे जो है डेट आ गई। ठीक है ना, कोई भी एंट्री कर दीजिए ये आ जाएगा। ठीक है, यहां पे ये फॉर्मूला नीचे मैंने कॉपी नहीं किया था। अब यहां पे दोस्तों एक और मैं कुछ थोड़ा सा एडवांस इसको बना दूं कि नीचे हम नई एंट्री करते चले जाएं तो यहां पे अपने आप हमें फॉर्मूला नीचे ड्रैग ना करना पड़े। इसके लिए आप इस टेबल के अंदर कहीं क्लिक करके कंट्रोल A दबाइए, पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, कंट्रोल T दबाओ और माई टेबल हैज हेडर पे टिक लगा के ओके कर दो, तो ये टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्लिक करके कोई भी डिजाइन आप सेट कर लीजिए, तो मैं यहां से सिंपल सा डिजाइन लेता हूं और यहां पे बैंडेड रो ये हटा दिया मैंने जो कलर वगैरह लगा था। ठीक है, अब यहां पे मैं अगली एंट्री करता हूं, जैसे मैंने यहां पे सीरियल नंबर डाला 1 और यहां पे 2, यहां पे मैं 3 डालता हूं और यहां पे फिर मैं कोई नेम लिखता हूं, एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पे देखिए डेट और टाइम दोनों अपने आप आ गई। ठीक है ना, अगली एंट्री करूंगा, यहां पे नेम लिखूंगा तो यहां पे डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो ये है दोस्तों कमाल का फॉर्मूला, उम्मीद करता हूं आप सबके ऑफिस वर्क में बहुत काम आएगा और आप इसको यूज भी करोगे। ऐसी और अच्छे अच्छे वीडियोज के लिए ना आप हमारे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट देखो, बहुत मजेदार वीडियोज हैं एक्सेल के और बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिल ही जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूल जाना दोस्तों, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, बस रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बेल आइकन को दबाते जाइए। मिलता हूं अगले वीडियो में, थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।